everyone, I hope you guys have been doing absolutely fine and I welcome you guys back to my YouTube channel. और जैसे सारे बोलते हैं ना कि भाई नई बाइक आती है तो सिंगल हैंडेड रहनी चाहिए, बहुत लोगों को नहीं देनी चाहिए, तो भाई यही छोटी सी गलती मेरे साथ हो गई है। मैंने शौक में दे तो दिया अब लोगों को बाइक, 3-4 लोगों को चलाने के लिए। अब सिर्फ वो ट्रायल मेथड के लिए ले रहे थे, अब उन्होंने चलाई भी कैसे मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। बट कल रात को जब मैं निकला था तो उसमें से ना नीचे कोई चूड़ी की आवाज़ आ रही थी एंड भाई मेरे दिल को ना एकदम लग गई थी। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ KTM के सर्विस सेंटर में, जो कि गुड़गांव के राजीव चौक पे पड़ता है और विच इज़ टूवर्ड्स राजस्थान रोड। और तो फिलहाल मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक करवा कर लाते हैं बाइक और एक जाते हैं राइड के लिए। बढ़िया सा कंटेंट आ रहा है और साथ ही साथ इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबके लिए भाई बहुत ही सेक्सी सी न्यूज़ है। और सेक्सी न्यूज़ क्या होने वाली है, हम करने वाले हैं गिव अवे। किस चीज़ का, वो वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको सारी जितनी भी अपडेट्स है सारी की सारी देता हूँ। बट फिलहाल उससे पहले तैयार होते हैं और निकलते हैं रोड पे कि टूवर्ड्स KTM शोरूम, और पहनते अपना हेलमेट और मिलता हूँ सीधा मैं आपसे अपने मोटो ब्लॉगिंग मोड में। सो गाइस मॉर्निंग टाइम और कर देते अपनी धन्नों को कोल्ड स्टार्ट। एंड बेस्ट थिंग अबाउट KTM इज वन सिंगल टच। ये देखो तो भाई निकल चुके हैं घर से। और वैसे अगर मैं हाई स्पीड पे लेके जा रहा हूँ तो जो नीचे से जो चूड़ी की आवाज़ में कह रहा था वो नहीं आ रही है। बट अगर हल्का सा मैं स्लो डाउन करता हूँ और फिर मैं न्यूट्रल में चलता हूँ तब दिक्कत दे रही है। एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट कि भाई नई बाइक है और ये दिक्कत अभी से आ रही है। खैर इट वाज माई फॉल्ट कि यार मैंने दी। बट ये है कि गाइस कोई भी बाइक लाओ, देखो रिश्ते नाते सब अपनी जगह है। बट भाई इतना पैसा खर्च करके कोई नई बाइक ले रहे हो ना, तो भाई वो भी अपनी जगह है। इतनी मेहनत करके लाते हो तो कुछ 1000, 2000, 3000 किलोमीटर कोशिश करना कि भाई सिर्फ आप खुद चलाओ और कोई और ना चलाए। बट देन अब चला भी ली तो अब कुछ कह भी नहीं सकते। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, जो नई वाली KTM RC है इसका जो पॉस्चर है ना एकदम ड्यूकाटी की तरह, और मिनी ड्यूकाटी लगती है। अगर ये होती लाल कलर की तो पूरी की पूरी लोग मतलब यही बोलते हैं कि सर आप ड्यूकाटी लेकर जा रहे हो, ये मॉडल कौन सा है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन लगा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा सा झुकना। बट अब देखा जाए तो अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ और 360 किलोमीटर मोटा चल चुकी है और मेरे को कोई ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है। पापा का फ़ोन आ रहा है। देखो बेस्ट चीज़ है मैंने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ और मेरा हेडसेट है तो मैं यहीं से उठा सकता हूँ। बट अभी मैं काट दूंगा। अगर ये सेट वाला बटन आप दबाते हो तो इससे उठाते हैं, और अगर ये बैक वाला बटन दबा दूँ तो इससे फ़ोन कट जाता है। तो वेरी नाइस फीचर KTM, थैंक यू सो मच। अगर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज देखो, अगर आप राइड कर रहे हो तो इट्स रियली नाइस। आपको बार बार रुकना नहीं पड़ता है कहीं कि आप रुको, फ़ोन उठाओ एंड आपका टाइम डिले होता है। तो अगर आप एक अपने लिए ब्लूटूथ हेडसेट भी लेते हो, लेट्स से 2000-3000 तक का, वो भी इट डज़ द नीडफुल। जो मैंने लिया हुआ है मेरा वाला 2500-2600 रुपये का आया था नेट फ़ोन का V6, और आज तक वो बहुत बेहतरीन चल रहा है। उसके सिर्फ माइक में दिक्कत आ गई थी क्योंकि उसकी कोई वायर शॉर्ट हो गई थी। मेरे भाई नहीं भाई क्या ऐसे मत कर। और भाई जो मेरे नए व्यूअर्स हैं तो उनके लिए ये चीज़ है भाई, आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर, लाइफस्टाइल व्लॉगर, और वैसे तो मेरा मार्केटिंग का काम है। बट ये है कि शौकिया शुरू किया था यूट्यूब एंड कुछ टाइम में इतना पिकअप करेगा, आई नेवर थॉट अबाउट इट। सो जो देख रहे हो भाई आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, प्यार देना, सपोर्ट करना एंड अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। हुआ बाइक एंथुजियास्ट, ट्रैवल एंथुजियास्ट, और जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं रहता हूँ गुड़गांव, और भाई गुड़गांव की सड़कें कुछ ऐसी दिखती हैं। और जो यहाँ का हाईवे है अल्टीमेट। सो 1000 किलोमीटर्स की वेट हो रही है। 1000 किलोमीटर्स जैसी हो जाएंगे
ये देखो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट KTM, मतलब कहीं से भी निकालो इतनी अच्छी मैन्यूवरिंग होती है ना। सो जैसे मैं कह रहा था, जो यहाँ के हाईवेज़ हैं भाई, हाईवे इतना बेहतरीन है, मतलब अगर आप 120 130 भी खींचोगे ना, उसके बाद भी आपको लगेगा कि आप कम चल रहे हो। मैं निकल गया हूँ टूवर्ड्स KTM सर्विस सेंटर, और जिसका चूड़ी की आवाज़ आ रही है वो भी एक बार देखते हैं। और आई एम श्योर बाकी लोग भी समवेयर और दी अदर, वो ऐसी माइनर सी चीज़ है ना, काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं या कर चुके होंगे जिन लोगों ने ठीक करा लिया। तो जाते हैं और वहाँ चल के पूछते हैं कि भाई ये दिक्कत है क्या और आ क्यों रही है, तो ताकि अगर आप कल को परचेज़ करते हो तो आपको भी एक अंदाज़ा हो जाए कि ये दिक्कत है क्या, एंड इज़ इट समथिंग टू रियली वरी अबाउट, या ये नॉर्मल है। भाई इनकी हो गई है रेड, और अभी हम खींचते हैं। क्या प्यारी खिंचती यार, कितनी ज़्यादा मज़ा आ जाता है इस बाइक को खींचने में। तो गाइस मैं KTM के शोरूम होकर आ गया था, फॉर सम रीज़न वहाँ पे मेरा कैमरा चलना बंद हो गया था, बट उन्होंने बोला ये ज़्यादा है कुछ नहीं, सिर्फ एक चेन की मतलब चेन की प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, बट ये चेन आवाज़ करती है जो 390 सेगमेंट की बाइक्स है, भले वो ड्यूक हो, भले वो RC 390 हो, या भले वो एडवेंचर 390 क्यों ना हो। सो एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम 400-500 किलोमीटर करने के बाद ये जो आवाज़ की दिक्कत है ये सारी बाइक्स में आती है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और बाकी वो कहते हैं जब आप आओगे अपनी फर्स्ट सर्विसिंग के लिए तो तब इसमें अच्छे से ल्यूब्रिकेशन भी डाल देंगे और चेन भी साफ़ कर देंगे, तो प्रॉब्ली उसके बाद ये जो आवाज़ है कम आएगी, बट आएगी ज़रूर। मेरे राइट साइड में पड़ता है BBT, दैट इज़ द बिग बॉय टॉयज़। और BBT जिनको नहीं पता वो देखो पीछे है, एंड BBT में मिलती हैं भाई लग्जरी कार्स एंड लग्जरी बाइक्स। बेसिकली कार्स में वो लोग ज़्यादा डील करते हैं, एंड दीज आर ऑल यूज्ड कार्स बट इन अ वेरी मिंट कंडीशन। और यहाँ पे हम थोड़ा सा खिच्चा मारते हुए, अरे भाई 6th गियर में चल रहा था, मेरे को लग रहा है पता नहीं अभी भी 4th या 5th पे चल रहा हूँ। एंड मैं बस वेट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखा होगा, आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई इसकी फर्स्ट सर्विस हो और इस बाइक की जो एक्चुअल ब्रूटैलिटी है मैं वो देखूँ। एंड सो सॉरी, आज मैं ग्लव्स पहनना भूल गया, बट ये भाई ये परफेक्ट हाईवे मशीन है। और KTM RC 390 में आते हैं मेटजिलर के आई थिंक W रेटेड टायर्स है, और काफ़ी लोग कह रहे हैं अगर इसमें H रेटेड टायर्स आते हैं तो इट वुड हैव बीन अ नाइस थिंग। देखो हमारी इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर आप ये बाइक परचेज़ करते हो, आपने रोज़ के रोज़ रेसिंग ट्रैक पे नहीं जाना कि आप बोलोगे आप रोज़ रेसिंग ट्रैक पे जा रहे हो और आप इस बाइक को आजमा रहे हो, विच इज़ एब्सोल्यूट बुलशिट। सो इंडियन रोड्स के हिसाब से भी ये टायर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे को ये नहीं पता कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल कितना अच्छा काम करता है बारिशों में, क्योंकि अभी मैंने कोई भी गीली सड़क पे नहीं चलाई है, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। बट ये है कि जहाँ तक इसके टायर्स का सवाल है और इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का सवाल है, ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क्स रियली वेल, और जो टायर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू अपाचे RR 310। उसमें परफेक्ट टायर्स दिए हुए हैं। जब बात आती है अगर आप बारिशों पे चला रहे हो, और भाई ये खासियत है KTM की बाइक्स की, आपको बीच से ऐसे लेकर जाते हैं। एंड मुझे लगता है यार जो KTM डोमिनार वाली बाइक्स हैं मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, और अगर आप एक एंट्री लेवल सुपर बाइक सेगमेंट देख रहे हो, इट वर्क्स रियली वेल, क्योंकि आप 10, 12, 13 लाख की बाइक ले तो लेते हो, बट उसके बाद उनका उतना हाई मेंटेनेंस, एंड देन जब उनके टायर घिसते हैं, तो जब टायर घिसते हैं तो भाई टायरों की कॉस्ट भी फिर वैसी आती है। यू एंड अप स्पेंडिंग 35,000 to 40,000 रुपीज़ सिर्फ टायर के ऊपर, मेरे ख्याल से, जो कि यार बहुत फालतू चीज़ है। अरे आंटी मेरी बाइक के आगे नहीं यार, भाई साहब डर भी नहीं लगता इनको तो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एंड मैं अभी KTM के शोरूम में था, मेरे को अपनी बाइक से, अपनी बाइक के अलावा पहली बार कोई भी और बाइक पसंद नहीं आ रही थी। एंड इसके आगे तो जो KTM एडवेंचर 390 भी है ना, वो भी ऐसा फीका पकवान लग रहा था। सो आई एम रियली हैप्पी विद माई चॉइस कि भाई हम लोगों ने 390
RC 390 लिया है और वो भी मोटो GP एडिशन। एंड इस प्राइस सेगमेंट में यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, यू गेट कॉर्नरिंग ABS, यू गेट डुअल चैनल ABS, साथ में TFT डिस्प्ले एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट द क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर। एंड गाइस 4-5 दिन हुए मेरे को बाइक लिए हुए और आज पता चला है, आज मेरे पास वाहन की तरफ से मैसेज आया था जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है कि जी आपका नंबर भी आ गया है। और नंबर इतना फुद्दू है ना यार, मैंने जेन्युइनली इतने लोगों को कॉन्टैक्ट किया कि भाई थोड़ी सी कोई हेल्प कर दे कि मेरे को भी नंबर मिल जाएगा। आई वाज लुकिंग फॉर अ फैंसी नंबर, बट ये है कि गुड़गांव में यू हैव टू पे अप लाइक बहुत ज़्यादा प्राइस होता है अगर आप गुड़गांव में हो तो। अगर आप नंबर सिलेक्शन भी करने जा रहे हो तो 25 से 27 हज़ार आपको देने ही पड़ते हैं एक नंबर चूज़ करने के लिए। और जो फैंसी नंबर्स की कॉस्ट आती है वो जाती है कम से कम 50,000 रुपीज़। सो आई वाज वांटिंग यार अगर कोई हेल्प कर देता तो इट वुड हैव बीन रियली नाइस, बट देन लोग भाई अपनी धुन में चलते हैं। यू नो जब काम का टाइम आता है देयर इज हार्डली एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड हेल्प्स। बट ठीक है यार, अब जो नंबर आ गया, यू कांट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट, उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बट ये था यार, मतलब सिंस मेरी पहली परचेज थी आई रियली वांटेड यार कोई बढ़िया सा नंबर आए। बट ठीक है, जो आया है उसमें संतुष्टि बनाए रखनी पड़ेगी। बट भाई ये है, काफ़ी लोग लेते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे बाइक, कुछ लेते हैं 10 लाख पे बाइक, और मैंने लिए 1000 पूरे होने पे बाइक। मेरे को ऑन रोड अराउंड 420 के आसपास पड़ गई, जिसमें से मेरा 15 से 18 हज़ार पे मेरा फाइनेंस है, जो कि सिर्फ मैंने 1 साल का करवाया है और बाकी सारी की सारी मैंने कैश पेमेंट दी है। बट ये है कि जो अगली बाइक आएगी भाई उसका फैंसी नंबर डन है, और अगली बाइक भाई डेफिनेटली BMW 1250 GS-A होने वाली है। एंड इट विल बी अ क्रेजी थिंग ब्रो, सीधा KTM से उठ के 12.5 GS-A। एंड मेरा उस पर टूरिंग करने का बहुत ज़्यादा मन है, तो भाई अपनी भी कभी फ़ैन फॉलोइंग हुई आगे चल के तो भाई ढेर सारे मीटअप्स रखेंगे। इवन आई वांट टू एंजॉय दैट टिपिकल फ़ैन मोमेंट की होता क्या है, व्हाट इज़ इट टेक्स टू यू नो इंस्पायर सो मैनी पीपल। तो काफ़ी लोग, मतलब मेरे घर के ही अपने बच्चे लोग हैं और काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई लोग हैं जो देखते हैं, सबके पर्सनली फ़ोन आते हैं यार कि मनन यू नो इंस्पायर्ड अस सो मच कि यार मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद एक 4 लाख रुपए की बाइक लेना बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचो गाइस, मेरे डैड ने वैगन आर ली थी आज से मेरे ख्याल से 18 साल पहले, 2004 में ली थी, और वो भी 3 लाख रुपए की पड़ी थी, 3.25 लाख रुपए की, और आज मैंने 4 लाख रुपए की बाइक ली है। सो फॉर मी दिस रियली मीन्स अ लॉट भाई, मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। काफ़ी लोग होते हैं भाई जो बड़ी बड़ी बाइकें ख़रीद लेते हैं, भाई मैं किसी से लेता नहीं हूँ, ना मेरे पापा ने दिया है, मैंने खुद के पैसों से लिया है एंड आई वर्कड सो हार्ड फॉर इट। और जो मेरा ब्लॉग देख रहा है भाई, यू नो दिस बाइक इज़ नॉट अ बिग डील। आप ले लोगे 2-3 दिन 4 दिन, हफ्ते भर में आपका शौक पूरा हो जाएगा। बट जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना कि यार आपने खुद के बलबूते पे कुछ ऐसा किया है भाई, उसकी वजह से इट मेक्स यू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो भाई करेंगे इसके बारे में भी एक अलग से व्लॉग निकालेंगे। बट फिलहाल आई होप कि आप मेरी बातें एंजॉय कर रहे हो, मेरी बेहतरीन सी राइड एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं और फिर मारेंगे हम यू टर्न, क्योंकि अगर आगे चले गए तो। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं घर और करते हैं अपने बाकी के काम चालू। बट अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देना मत भूलना। और जो गिव अवे की मैंने बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भाई, वो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपने मेरे को अभी भी इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करना और वेट करना मेरे अपडेट्स का। भाई एक लकी विनर को मेरी KTM की खुशखबरी में एक गिव अवे करने जा रहा हूँ। भाई आप लोग इतना सारा प्यार देते हो तो अल्टीमेटली भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन रिटर्न मैं आपकी वजह से, जिसकी वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कुछ दूँ। तो जो अगली कल वीडियो आने वाली है भाई, वेट करना, एक लकी विनर को हम जल्दी अनाउंस करेंगे। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और प्यार देना मत भूलना हमेशा की तरह। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, बनन कालरा, एंड यू आर वॉचिंग विद MSK।